ایک भाई का सवाल है कि सादा पेपर के ऊपर उनके वालिद साहब से दस्तखत लिए गए और बाद में रजिस्ट्री करवा ली गई। अब इंतकाल भी दर्ज हो गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो जनाब, पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्री इस तरह से नहीं होती। रजिस्ट्री का एक मुकम्मल प्रोसेस है। आप स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं तो स्टाम्प मिलते हैं आपको। उन स्टाम्प पेपर्स के ऊपर तहरीर सारी तैयार की जाती है, तमाम कंटेंट्स लिखे जाते हैं। फिर आप बल्दिया का टैक्स देते हैं, एफपीआर देते हैं। तमाम डॉक्यूमेंटेशन ये तैयार करने के बाद आप ले जाते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहाँ बेचने वाला बयान देता है, ख़रीदार भी उधर मौजूद होता है, गवाह होता है। इसी तरह से तस्दीक करने वाला एक शख्स होता है उधर, जो नंबरदार या कोई एडवोकेट। ये इन सब की मौजूदगी में सब के दस्तखत होते हैं, सब के थंब इम्प्रेशन लगते हैं, उस रजिस्ट्री के ऊपर भी लगते हैं, और साथ में एक रजिस्टर जिसमें तमाम लोगों का जो रजिस्ट्रीज हो रही होती हैं सब का इंदराज तरतीब से होता है। उसके अंदर भी थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर होते हैं। फिर उधर तस्वीर बनती हैं तमाम लोगों की जो जो दस्तखत कर रहे हैं। फिर साथ में सब रजिस्ट्रार के सामने बयानात होते हैं, वो सुन के कि आपने ज़मीन फ़रोख्त कर दी है, कितने की फ़रोख्त की है, कब्ज़ा मुंतकिल हो गया है, पैसे वसूल कर रही हैं। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद उस रजिस्ट्री का प्रोसेस मुकम्मल होता है इन तमाम स्टेप्स के बाद। फिर उस रजिस्ट्री की बुनियाद पे आगे जाके इंतकाल दर्ज होता है। अब अगर आप कहते हैं कि सादा पेपर पे दस्तखत किए तो ऐसी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अगर उन दस्तखत की बुनियाद पे किसी ने रजिस्ट्री करवाई है तो वो प्योरली फ्रॉड है, जो कि आप कहें कि मिली भगत के साथ वो हुआ होगा। अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि उसको उसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। और आप इंतकाल की बात कर रहे हैं तो वो इतना मानी नहीं रखता, क्योंकि इंतकाल बेस कर रहा है उस रजिस्ट्री के ऊपर। बेसिकली आपने इस रजिस्ट्री को कैंसिल करना है। रजिस्ट्री ख़त्म होगी तो आगे जो है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंतकाल की ग्राउंड ही रजिस्ट्री है। अब ये एक दूसरा सवाल है कि एक भाई कहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसमें से अपना हिस्सा फ़रोख्त करना चाहता हूँ। तो जनाब, एक तो ये है कि अगर आपको दीगर हिस्सादारान फ़रोख्त करने देते हैं दैन आप फ़रोख्त कर लें। हो सकता है उन्हीं में से कोई ले ले। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है दैन ये है कि आप इसकी पार्टीशन में जाएंगे। अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है 2012, वो जो पार्टीशन को डील करता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को या रिहायशी प्रॉपर्टीज़ को। तो उसके तहत आपकी प्रॉपर्टी अगर पार्टीशनेबल हुई तो अदालत एक वकील साहब को मुकर्रर करती है, जिसे रेफरी कहा जाता है। वो जाके उधर चेक करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि ये पार्टीशनेबल है या नहीं है। अगर तो उसकी तकसीम हो सके तो फिर तकसीम करके हर एक को उसका हिस्सा अलग कर दिया जाता है। और अगर उसकी तकसीम मुमकिन नहीं है तो देन उसको नीलाम कर दिया जाता है। नीलामी के भी आगे दो तरीके हैं। एक है इंटरनल, कि अगर मालकान में से कोई ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद ले, बाकी सबको पैसे अदा कर दे। और अगर मालकान में से नहीं कोई ख़रीदना चाहता तो फिर ओपन ऑक्शन है। ऑक्शन के ज़रिए जो रकम फिर मतलब आती है रकम, उस रकम को फिर डिवाइड कर दिया जाता है, हर एक को उसका हिस्सा दे दिया जाता है।